और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, News21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री जगदंबा गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष गिरिराज सिंह से News21 की टीम ने एक खास मुलाकात की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने गौशाला के संचालन और विकास को लेकर अपने विचार साझा किए। गिरिराज सिंह ने बताया कि 2013 से गौशाला की स्थापना के बाद से वे लगातार गोवंश की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा, गौशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और शेड का निर्माण भी करवाया गया है। सभी गौशालाओं के अध्यक्षों की ओर से उठाई जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार छोटे गोवंश के लिए 50 रुपए और बड़े गोवंश के लिए 100 रुपए की राशि दी जाए ताकि गोवंश की देखभाल और सेवा बेहतर तरीके से की जा सके। News21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिंची ने इस मौके पर गांव की जनता से गौशालाओं की सेवाओं और विकास कार्यों के बारे में विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खिंची। दोस्तों, लगातार राजस्थान की नागौर जिले की समस्त गौशालाओं का भ्रमण हो रहा है और विशेष तौर से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी सरकारी गौशालाएं हैं उसके अंदर सरकारी अनुदान है वो बिल्कुल 9 महीने का जो सरकारी अनुदान है वो बढ़कर कम से कम 12 महीने का हो जाए और बिजली, लाइट, पानी की निकासी या पेयजल की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से एमएलए, एमपी या जिला प्रमुख प्रधान एमएलए, एमपी के द्वारा होनी चाहिए। सरकार के दुखों से ऐसी योजनाएं हो जो हाईटेक गौशालाएं हो और विशेष तौर से जो 20 रुपए और जो 40 रुपए बढ़ाकर 10% गौशाला के अंदर सरकारी अनुदान बढ़ा है वो उनके मुंह में जीरे के समान है। कम से कम 50 रुपए और 100 रुपए हुए। आइए जानते हैं हमारे साथ जो गौशाला के अध्यक्ष साहब जुड़े हुए हैं गिरिराज सिंह जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि आपकी गौशाला में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और आइए जानते हैं कि गौशाला में संचालन करने में किस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे गौशाला में हमारी जो गौशाला की ज़मीन है वो सरकारी कोई ज़मीन है। उसमें प्रॉब्लम आती है कि जैसे अनुदान शेड का है, कोई पानी के हौज का है, इस कारण से मिलता नहीं। व्यक्तिगत ज़मीन पर्सनल गौशाला के नाम ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। तो यदि सरकार इसको जैसे हम दूसरी गौशाला को दे रहे हैं व्यक्तिगत नाम से जो गौशाला के, तो इनको दे दिया। गौशाला तो चल ही रही है ना, ये तो नहीं गौशाला हर साल सत्यापन हो रहा है, गौशाला चल रही है, डॉक्टर अधिकारी वगैरह देख के जाते हैं। तो इसको चेंज किया जाए और सभी को ही अनुदान दिया जाए, पानी के लिए या अपने गायों के शहर के लिए या आश्रय घर के लिए, 4 दीवारी के लिए, जो भी निर्माण कार्य है उसमें हो सके उसके लिए सेवा दे गवर्नमेंट दे अनुदान। तो सर, बातचीत करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से आप जन सहयोग या 50% जन सहयोग 50% सरकारी अनुदान से करते हो। अगर ये अलग से कोई ऐसी योजनाएं की जाए, क्या कहना चाहोगे आप? जन सहयोग तो मिलता तो है, लेकिन इसकी पूर्ति होती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट तो 40 रुपये 20 रुपये देती है, उससे चारे की पूर्ति नहीं होती। जन सहयोग करने से ही हमारे की गौशालाएँ चल रही है, वही बड़ी मुश्किल से चल रही है। और गवर्नमेंट भी जो दे रही है ना वो समय पर नहीं दे रही है। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का महीने के लिए 5 महीने का अनुदान देते हैं। इसका मार्च का एंड होते ही 1 महीने के अंदर तो इसका भुगतान कर देना चाहिए, लेकिन ये कम से कम 3 महीने 4 महीने गवर्नमेंट लगाती है। 4 महीने में जो नया चारा आता है वो हम खरीद नहीं पाते हैं, इधर उधर से पैसा लेते हैं, पैसा लेके फिर खरीदते हैं, फिर या नहीं खरीद पाते हैं तो वो चारा महंगा हो जाता है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ने एक कंडीशन और रख दी कि आप अनुदान का जो अवधि है उसी में आप चारा खरीदेंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो समय तो ये निकाल देते हैं, फिर इनकी अवधि आ जाती है, उसमें हम चारा खरीद नहीं सकते। खरीदें तो शो करें तो वो हमारे को पैसा नहीं देती। तो ये अनुदान हमारे को उसी अवधि के अंदर ही मिलना चाहिए ताकि हम चारा समय पर खरीदें और सस्ते भाव से खरीदें और नया चारा हमारे को मिल जाए। रहा पानी का सवाल, तो पानी हमारे गौशाला में टैंकरों द्वारा ही लाया जाता है। टैंकरों द्वारा बहुत कॉस्टली पड़ता है और कॉस्टली होने से करीब 2-3 टैंकर रोज डेली का खर्चा है। 3 टैंकर पानी की उधर हमारे गांव में और भी व्यवस्था कोई है भी नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा कोई ट्यूबवेल भी नहीं है कि हम वहाँ से ला सकें। तो इधर उधर से हम सप्लाई जो कहीं से मिलती है वहाँ से लेके आते हैं। यदि गवर्नमेंट जो अपने नहरी जल योजना का जो गांव में टंकी बनी हुई है उसमें एक दिन सरकार गौशाला के लिए फ्री कर देती है कि भाई एक दिन आपको गौशाला को देंगे तो हमारे गोवंश की पानी की पूर्ति हो सकती है। तो हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि एक दिन सप्ताह में गौशाला में ही पानी दिया जाए। करीब 1 लाख लीटर पानी आ जाएगा तो गौशाला का हमारा 7 दिन हम चला देंगे।
थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। सर बात करते हैं चिकित्सा की, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? चिकित्सा क्या करते हो? अनुदान से पहले तो चिकित्सा की दवाएं गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अनुदान देने के बाद उन्होंने वो माइनस इधर कर दिया कि दवाएं हमारी बिल्कुल जीरो है। डॉक्टरों को बुलाते हैं, वो कहते हैं है नहीं। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया कि साहब इसको तो ये रोग, ये दवाई लो। अब ग्रामीण क्षेत्र में कोई मेडिकल स्टोर है नहीं, लेकर हम कब लेके आएंगे, कब हमारे डॉक्टर यहाँ हमारा इंतजार करेगा? दूसरे दिन हम लेके आएंगे जब तक गौन समाज खत्म हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टरों, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टरों को भाई डॉक्टर दवाई लेके आवे करीब करीब सभी रोगों की, ताकि यहाँ आते ही देख ले, या सप्ताह में कम से कम 1 दिन या 2 दिन का विजिट डेली का 5, 7, 10 गौशाला करके डॉक्टर विजिट करे कि भाई ये है, तो उसका समाधान हो सके और दवाई समय पर वो हमारे को मंगवा सके। और गवर्नमेंट हमारे को दवाई देगी तो ही होगा, नहीं व्यवस्था हम कर नहीं पाते हैं। इतना पास हमारे पास पैसा भी नहीं है, और दूसरा डॉक्टर आने के बाद कहेगा तब कब लेके आएंगे, जब तक गोवंश मर जाता है। फिर अधिकारी कहते हैं गोवंश कैसे मर गई, क्यों मर गई, अब हमारे पास दवाई नहीं, तो कैसे गोवंश रहेगी? तो सरकारी अनुदान कितना आ रहा है आपका, और जन सहयोग कितना हो जाता है? निजी आय किस प्रकार है, और किस प्रकार संचालन करने में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? करीब साल में 20 लाख रुपए का तो सरकारी अनुदान आता पूरी साल में, और करीब 15 लाख या मतलब 12 से 15 लाख रुपए तक हम जन जन सहयोग कर लेते हैं। उसमें हमारे को आश्रय घर है, क्यों सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, क्योंकि जमीन हमारे गौशाला के नाम नहीं है, तो हम छोटा छोटा टुकड़ा करके और पैसा करके लोगों से इकट्ठा करके किसी से पत्थर मंगवाते हैं, किसी से सीमेंट मंगवाते हैं, किसी से बजरी मंगवाते हैं, किसी से पानी मंगवाते हैं, यूँ करके और आश्रय घर वगैरह चारा शेड वगैरह बनाते हैं। तो पूर्ति हो नहीं पाती है, बड़ी मुश्किल में, मतलब पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जीरो ही रहता है। अब आज आवश्यकता है, आज हमारे पास पैसा नहीं, अब चारा खरीदेंगे तो इंतजार करेंगे कब बिल मांगेंगे, कब लेंगे, तब फिर गायों रहेगी भूखी, फिर इधर उधर भागेगी। एक दूसरा दबाव गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि जो पशुधन आवारा फिर रहा है, कलेक्टर साहब की गाइडलाइंस है, सरपंच के द्वारा गौशाला में स्थान वर्जित किया जाए। हाँ, नहीं, वो पहले गौशाला प्रबंधकों का है कि आप व्यवस्था करो, नहीं आपका अनुदान आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कोई पैसा देती नहीं गवर्नमेंट। अब व्यवस्था हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम उन सबको डाल देते हैं, और फिर गांव वाले फिर कहेंगे हम शिकायत करें, तो उनकी पूर्ति उसके लिए गवर्नमेंट अपने आप खुद सरपंच के द्वारा ही करे। ये गौशाला प्रबंधकों पर नहीं डाली जाए, ताकि गांव वालों को ये मिल जाती है, ये नहीं करना चाहते हैं। अब हम करेंगे कहाँ से, पैसा तो हमारे गवर्नमेंट इनका देती नहीं है, और जगह भी हमारे पास नहीं है। क्यों, नर ज़्यादा है, तो वो गोवंश को अपने जो मादा है उनको नुकसान ज़्यादा पहुंच जाते हैं। अभी हमारी 2 गायें इस कारण से खत्म हो गई थी, इकट्ठा भी नहीं रख सकते ना, सांड एक जगह हो गए, जगह थी नहीं, अंदर घुसा दिए, 2 गोवंश को खत्म कर दिया। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं सरकार से कि इनका सरपंच का ही रखा जाए, सरपंच की व्यवस्था करे, गौशाला प्रबंधकों से इस पर दबाव नहीं डाला जाए, और ये दबाव नहीं, मतलब व्याप्त नहीं किया जाए कि आप अनुदान हम कैंसिल कर देंगे। इससे जो निष्काम सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और गांव में थोड़ा माहौल भी खराब। मंथली कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, 1000 रुपये, के 2000 रुपये, के 500, 1100 रुपये, 11000 रुपये ऐसे भेज देते हैं। या कोई वैसे ही 10 के हिसाब से कि साहब मैं आपको गौशाला में 51,000 रुपये देना चाहता हूँ मेरे, तो हमने कई प्लेटें लगा रखी है। तो वो गांव में जो सत्संग वगैरह कोई करते हैं ना, उसमें गांव का कलेक्शन आता है, कुछ मिला के वो लोग हमारे को पैसा दे देते हैं, तो उससे उनकी हम प्लेट लगा देते हैं कि उनका कि भाई हमारा नाम होना चाहिए, बामा शाह का नाम होना चाहिए। तो उससे हमारा निर्माण कार्य में उसको थोड़ी मदद मिल जाती है। और बड़ा अनुदान, मतलब कोई सेवा देने वाला इतना बड़ा नहीं कि हमारे 5 लाख रुपये किसी दे दिए या 10 लाख रुपये दे दिए, वो कोई नहीं। हम छोटे से ही धीरे धीरे, एक बार हमने दीवार निकाली, एक बार तो आप 5 फुट निकाली, एक बार 10 फुट निकाली, फिर एक बार चद्दर लाए, एक बार वो लाए, टुकड़ों में हमारा निर्माण कार्य कर रहे हैं। एमएलए एमपी सरपंच वगैरह को सपोर्ट है आपको गौशाला में? आप सपोर्ट तो आर्थिक सहयोग होना चाहिए। एमएलए साहब का तो है नहीं, हमारे सरपंच हैं, वो तो मतलब अपने व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट किया। क्या नाम है सरपंच? कैलाश भैया। तो व्यक्तिगत तौर पे हमारा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पैसा दिया, हमारे भी ट्रैक्टर वगैरह लाए थे, उन्होंने काफ़ी दिया, यूँ भी वो दिया है, उन्होंने करीब 2-2.5 लाख रुपये हमारे को सेवा दी उन्होंने। सरपंच साहब का हमारा सहयोग है। क्या चाहते हो न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से आपको, जैसे मान लो जो भी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे कि आपके जो मुद्दे मसले मेन समस्याएं गौशाला को संचालित करने में किस प्रकार की बाधाएं आ रही है? इसमें पहली तो हमारे पानी की समस्या है। ठीक है, इसको पानी जो अभी जल योजना है उससे हमारे को 1 दिन पानी सबके दिया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट दवाई की व्यवस्था करे।
तीसरा, डॉक्टर की एक बार सप्ताह में विजिट करे और डायरी खोल दी जाए कि वहाँ डॉक्टर फलाना आया था और विजिट किया, तो कोई प्रॉब्लम है तो वो आके देख के चला जाए। और समय पर डॉक्टर कॉल करते आवे तो उसका इलाज समय पर हो, तो वो वंश खत्म नहीं हो। ये 3 समस्या बिजली की। 9 महीने का सरकारी अनुदान आ रहा है उसको। हाँ, 9 महीने का जो सरकारी अनुदान है उसको 12 महीने का करना चाहिए। दूसरा, उसमें 50 रुपये और 100 रुपये करें, क्योंकि चारे के भाव 1100-1200 रुपये कुंटल के हैं। अब 40 रुपये का कितना था, हमारी गौशाला में रोज का 15 कुंटल चारा रोज लग रहा है। 15 कुंटल चारा का मतलब, अब आप 1000 से देखो तो 15,000 का रोज है, तो 15,000 का रोज पूर्ति हो ही नहीं पाती। अब उसमें पानी का ही खर्चा अलग है, बिजली का ही खर्चा, मतलब बिजली का तो अभी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, और दवाइयों का खर्चा भी अलग है, और भी छोटा मोटा जैसा कोई भी काम हो जाता है। गवाले आना, उसका हमारा साल का 6 लाख रुपये खर्चा। 4 आदमी रहते हैं घर में, इसमें चौमासे में। वैसे तो 3 आदमी रहते हैं, लेकिन 4 आदमी, एक आदमी हमारे 15,000 का पड़ता है। 7,000 रुपये प्रति माह गवाले का खर्चा है। वो भी इसमें कोई सरकार हमारे को देती नहीं, हम इधर से हमारे पब्लिक डोनेशन है या जो भी है उससे व्यवस्था करके उनको रखते हैं। तो इसलिए या सरकार उनको वेतन दिया जाए कि सरकार तरफ से कोई आदमी रखा जाए कि भाई हम आपको आदमी भेजते हैं और तनख्वाह इसका गवर्नमेंट देगी तो हो जाए। तो पैसा इतना भी 6 लाख रुपये करीब हो जाता है, वो भी नहीं पूर्ति हो पाती है। इसलिए सरकार हमारे को इसकी भी मदद करेगी। ग्वाला के जो पैसा है हम देंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार नागौर जिले की समस्त गौशालाओं के अंदर मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है, और जो मेन मांग है वो कि पेयजल की, सबसे सारी गौशालाओं के अंदर पेयजल की बहुत सुचारू रूप से यहाँ अभाव होने के कारण काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक गौशाला के अंदर कम से कम 450, 400, किसी में 300, किसी में 500, तो ज्यादा से ज्यादा गौ रहते हैं, तो उनको उसका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक जो सरकारी अनुदान आ रहा है वो 9 महीने का एक समय पर नहीं आ रहा है, उसको 12 महीने का कर दिया जाए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से एमएलए एमपी कोटे से या और सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाए ताकि गौशालाएं हाईटेक हो सके। तो ये कार्यकारिणी टीम की मांग थी। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन अजय के साथ 26 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू साहब, बगैर इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू।